सचिव हैं प्रगति विज्ञान संस्थान के। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी दीपक जी, जिस बीटी बैंगन को लेकर इतना बवाल मचा है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर बात ये कही जा रही है कि इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर खतरा है। किस किस्म का खतरा है? देखिए, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होने वाली हैं और किसानों के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ये। आर्थिक रूप से किसान बिल्कुल बेकार हो जाएंगे हमारे देश के। जी। और जो ये बात कर रहे हैं कि बीमारियों का लाइलाज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बीमारियां, नए बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, नए वायरस पैदा होंगे, जो नई तरह की बीमारियां आ जाएंगी इससे। जी दीपक जी, आखिर किस आधार पर GEAC ने इसे अप्रूव किया? जी, एक बार रिपीट कर दीजिए सवाल। जी, आखिर किस आधार पर इसे अप्रूव किया गया? अक्टूबर 2009 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने इसे अप्रूव किया था और इसे बताया था कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि इस तरह का कोई भी रिसर्च अभी अधिकृत रूप से नहीं सामने आया है जी, पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और इस तरह की चीजों को देखा गया है कि ना तो किसी ने अप्रूव किया है इसको। जी। जिन लोगों ने अप्रूव किया है, बिना किसी अप्रूव के अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किसी ने अप्रूव नहीं किया इसको। जी दीपक जी, और दूसरे मानक जो संस्थाएं हैं हमारी। जी दीपक जी, इसके बाद जब मानक संस्थानों ने भी जी बोले दीपक जी। जी, मानक संस्थानों ने भी, जो भी मानक संस्थाएं हैं हमारे ISI की, उन्होंने भी किसी ने भी अप्रूव नहीं किया है। तो कैसे मान लें कि ये अप्रूव है? जी दीपक जी, सवाल वही है कि भारत सरकार द्वारा गठित GEAC ने अक्टूबर 2009 में कहा था कि बीटी बैगन से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ, किसानों ने इसका विरोध किया। उसके बाद अब बात यहां पर आकर अटकी है कि अब एक जन सुनवाई होगी, जिसकी तमाम बैठकें पूरी हो चुकी हैं। 10 फरवरी को निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसके इस्तेमाल की अनुमति दी जाए या नहीं। बिल्कुल, ये तो देखिए उनका अपना एक नजरिया है कि वो क्या करती है सरकार। लेकिन आप ये देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जहां इसका विरोध हो रहा है, और विरोध के ऐसे नहीं है, लॉजिक है उसके पीछे, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो इसके नुकसानदायक पक्ष को सामने रख रहे हैं। जी। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसको मल्टीनेशनल कंपनी इसके सपोर्ट में आ रही हैं। नेचुरली ये हमारे जीव के साथ में एक टेस्ट को डेवलप करने की एक तरीका है। जी दीपक जी, लेकिन कहा जाता है कि जीन क्रांति से ही हरित क्रांति आएगी, दूसरी हरित क्रांति आएगी। लेकिन जब कोई भी नई तकनीक आप इस्तेमाल करते हैं तो उस तकनीक के साथ कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ खतरे भी साथ आता है। जी, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जी, साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है कि अभी गिनाने शुरू करें तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और कितना घातक हमारे एक कल्चर सिस्टम को होगा, कि जो हमारे सामाजिक सिस्टम को भी नेस्तनाबूद कर देगा। जी चलिए दीपक जी, जब बिल्कुल आर्थिक रूप से बिल्कुल बेकार हो जाएंगे तो क्या होगा? जी चलिए दीपक जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब देख रहे हैं सियासत का बैंगन। बीज निर्माता कंपनी बीटी बैंगन के फायदे बताते नहीं थकती, लेकिन शोध से ये बात भी सामने निकल कर आई है कि अगर स्थितियां अनुकूल होती हैं तो शुरुआत में अच्छी पैदावार होती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उत्पादकता में कमी आने लगती है। लंबे समय के बाद मनुष्यों पर होने वाले प्रभाव पर GEAC खामोश है। बीटी बैंगन यानी बैकिलस यूरिजेसिस बैंगन, ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन है। इसे भारत की सबसे बड़ी बीज निर्माता कंपनी माहेको ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉन्सेंटो के साथ मिलकर विकसित किया है। बीटी बैंगन में मिट्टी में पाया जाने वाला क्राइवन AC जीन डाला गया है। इस जीन की खासियत ये है कि इससे निकलने वाले जहरीले प्रोटीन को खाने से बैंगन को नुकसान पहुंचाने वाले शूट बोरर्स नामक कीड़े मर जाते हैं। इसके निर्माता कंपनी का दावा है कि इससे उत्पादन क्षमता और क्वालिटी के मामले में किसानों को फायदा पहुंचेगा। कंपनी का मानना है कि बीटी बैंगन के इस्तेमाल से जहां खेतों में पैदावार बढ़ेगी, वहीं किसानों को उनका किस्म की फसल भी मिलेगी। लेकिन अभी तक के शोध और अनुभव बीटी बैंगन के निर्माता कंपनियों के दावों को कटघरे में खड़ा करते हैं। साफ जाहिर है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का रिस्क, जो स्वास्थ्य के ऊपर रिस्क है, पर्यावरण के ऊपर रिस्क है, सोशियो इकोनॉमी के ऊपर रिस्क है, तो इतने रिस्क होने के बावजूद